दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MiG-41 के बारे में। जैसे जैसे 2025 नज़दीक आता जा रहा है, MiG-41 को लेकर के जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो ये है कि माना जा रहा है कि अब MiG-41 रोल आउट के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद रशियन मीडिया में इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। दोस्तों MiG-41 वो एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर 2017 से ही चर्चाएं काफ़ी तेज हैं और उसी समय 2017 से 2020 के बीच में यह माना गया था कि रसिया ने युद्ध स्तर पर इसमें काम शुरू किया है और यह अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का जवाब माना जा रहा था। तो वही इस समय रसिया भी अमेरिका को चैलेंज करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसको MiG-41 के नाम से जाना जाएगा, ये एक नेक्स्ट जनरेशन का इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होगा जो रसिया के द्वारा विकसित किया जा रहा है और उसका मुख्य उद्देश्य होगा रसियान एयरफोर्स के MiG-31 को रिप्लेस करना। यह MiG-31 को रिप्लेस करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। यह काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट होगा जो कि हाइपरसोनिक की स्पीड से ट्रैवल करने में सक्षम होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी स्पीड मैक 4 से मैक 5 के बीच में हो सकती है, यानी कि 2175 माइल्स पर आवर से 3625 मील्स पर आवर के बीच में इसकी स्पीड हमें देखने को मिल सकती है। और इसका जो ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड है यह काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि क्लेम किया जाता है कि यह 1 लाख फीट की ऊंचाई तक जाकर ऑपरेट कर सकेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। अगर हम इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो यह सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की तुलना में ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। स्पीड में उनसे तेज होगा। यह रसियन जो एयर स्पेस है उसकी निगरानी करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी माना जाएगा। हालांकि एफिशिएंसी को लेकर यहाँ पर प्रश्न उठ रहे हैं, आगे चलकर उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यह एयरक्राफ्ट अपने साथ नॉर्मल हथियारों को भी कैरी नहीं करेगा। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि यह अपने साथ लॉन्ग रेंज की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको कैरी करेगा, हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स को कैरी करेगा। इसके अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन भी इस एयरक्राफ्ट के द्वारा कैरी की जा सकती हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा लीथल बना देगी। मौजूदा एयरक्राफ्ट की तुलना में अब स्टेल्थ की बात करें तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं और वो प्रश्न काफ़ी वाजिब भी हैं। दरअसल ऐसा क्लेम किया जाता है कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी, एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इसमें हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले यूज की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा और यह काफ़ी कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस भी करेगा। टाइमलाइन की बात करें तो अलग अलग मीडिया सोर्सेज में यह कहा जा रहा है कि इस समय MiG-41 काफ़ी क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है, रसिया का है और उस पर काम चल रहा है और एक संभावना के हिसाब से 2025 के अंत तक इसकी पहली उड़ान है, इसको क्लेम किया जा रहा है। कि हालांकि अभी यह रोल आउट कब होगा इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, यह सिर्फ मीडिया के हवाले से ही चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन 2035 तक इसे रशियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने को लेकर जो टाइमलाइन है वो सेट करी गई है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यह सारी जो टाइमलाइन है ये रसिया यूक्रेन युद्ध से पहले की है, उसके बाद से कोई फ्रेश टाइमलाइन सामने नहीं आई है। जो फ्रेश टाइमलाइन सामने आई है उसमें 2025 की बात की गई है। तो देखते हैं कि रोल आउट हमें कब तक देखने को मिलता है, क्योंकि जैसी स्थिति इस समय रसिया की है, काफ़ी मुश्किल लगता है कि इस तरह के एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट को अभी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है जो कैपेबिलिटीज रसिया के द्वारा क्लेम की जा रही है, क्या उसको इस समय अचीव कर पाना भी संभव होगा? क्योंकि जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और एविएशन एक्सपर्ट हैं उसमें टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड बनाना जो हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल कर सके, यह अपने आप में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग हडल होने वाला है, क्योंकि हमें ऐसी डिज़ाइन पर काम करना पड़ेगा और ऐसे एडवांस मटेरियल विकसित करने पड़ेंगे, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी जो हाइपरसोनिक स्पीड में जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा उसको विदस्टैंड कर सके और साथ ही साथ जो ड्रैगन है उसको भी विदस्टैंड कर सके, क्योंकि उस स्पीड पे एयरक्राफ्ट को सस्टेन करके रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। इसके अलावा जो पल्स डेटोनेशन इंजन है इसके डेवलपमेंट पे भी रसिया को काम करना पड़ेगा और ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि इस स्पीड पे कब क्या हो जाए, एक छोटी सी गलती भी पूरे एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकती है। तो यह सारे जो टेक्निकल चैलेंजेस है वो देखने पड़ेंगे। अब दूसरी चीज़ यह है कि जो कंपोनेंट सप्लाई इशूज़ हैं यह भी रसिया को परेशान करने वाला है, क्योंकि वेस्टर्न के सेक्शन जो है यह रूस पे पूरी तरीके से लग चुके हैं और इससे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है एविएशन सेक्टर के लिए इसकी खरीदारी पे लगातार इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है।
और इस समय रूस खुद बहुत सारे क्रिटिकल पार्ट्स के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुका है और अपने जो मित्र देश है उनसे चीज़ों को खरीद रहा है। तो ऐसे में जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है यह और भी ज़्यादा MiG-41 के डेवलपमेंट को कॉम्प्लिकेटेड करेगी, क्योंकि ज़रूरी समय पर ज़रूरी मात्रा में अगर कंपोनेंट्स ना मिले तो यह प्रोग्राम बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि जो फाइनेंशियली इशूज़ हैं यह रूस के आड़े जरूर आएंगे, क्योंकि सेक्शन लगने के बाद जो रूस की आर्थिक स्थिति है यह लगातार खराब हो रही है और मिलिट्री बजट भी रूस के लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय दिक्कत पैदा कर रहा है। तो ऐसे में MiG-41 जैसे महंगे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को आगे लेकर जाना यह रूस के लिए कितना आसान होगा यह तो सिर्फ रूस ही बता सकता है। और ऑपरेशनल चैलेंजेस भी इस प्रोग्राम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मौजूद जेट की बात करें तो उनकी 5th जनरेशन फाइटर्स की अगर हम बात कर लें तो वो हाई मेंटेनेंस होते हैं। और आपको याद होगा अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि F-35 लाइटनिंग II को लेकर, जहां पर अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने यह सख्त हिदायत दी थी कि इस ट्रॉप को 2 मिनट से ज़्यादा सुपरसोनिक में रखा जाए, क्योंकि इसमें जो स्टेल्थ कोटिंग है यह उखड़ने लगती है या उसको नुकसान पहुंचने लगता है। तो ऐसे में एनालिस्ट यह सवाल उठा रहे हैं कि MiG-41 जैसे एयरक्राफ्ट जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करता है, क्या उसके लिए ऐसी विशेष स्टेल्थ कोटिंग विकसित की गई है, क्या ऐसे विशेष मटेरियल बनाए गए हैं तो उस स्पीड पर क्षतिग्रस्त ना हो। सबसे खास बात तो यह है कि MiG-41 को लेकर यह क्लेम किया जा रहा है कि यह काफ़ी लॉन्ग रेंज के साथ में आएगा। तो इस पे जो भी एक्सपर्ट हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि उनका जवाब शायद तभी मिलेगा जब MiG-41 रोल आउट होगा, क्योंकि अभी तक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात करें तो MiG-41 जैसा जो एयरक्राफ्ट है ऑन पेपर तो काफ़ी इफ़ेक्टिव नज़र आता है, लेकिन बनने के बाद हमें जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो पता चलेंगी। दरअसल यहाँ पर रसिया किसी प्रकार से अपने जो MiG-31 है इनको रिप्लेस करना चाहता है और वह एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट से इनको रिप्लेस करेगा और वो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट MiG-41 ही होगा। लेकिन जितनी सारी चीज़ें पर बात की गई है जो चैलेंज जरूर होने वाले हैं, यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर जरूर बन जाएगा। इसे F के डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को बनाना प्रैक्टिकली फ़िलहाल के टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबल है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।